कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। वो गांव जहां ना तो गाड़ियों का शोर था, ना बड़ी बड़ी इमारतें, बस पहाड़ थे, जंगल थे और एक खामोशी जो दिल को छू जाती थी। इसी गांव में रहता था एक लड़का एलेक्स, ना ज्यादा बात करने वाला, ना किसी से लड़ने झगड़ने वाला, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो हर चीज को जानना चाहता हो, समझना चाहता हो। एलेक्स ने कभी स्कूल नहीं देखा क्योंकि गांव में स्कूल ही नहीं था, पर उसकी किस्मत ने उसे एक और रास्ता दिखाया, एक बूढ़े साधु का साथ जो कहानियां सुनाता था, जिनमें जादू था, रहस्य था और एक अलग ही दुनिया थी। एलेक्स हंस देता था, सोचता था ऐसी बातें तो सिर्फ कहानियों में होती हैं, पर उसे क्या पता था एक दिन वो खुद उसी कहानी का हिस्सा बनने वाला है। एक ऐसा दिन जब जंगल की खामोशी टूटी और एक ऐसा दरवाजा खुला जो इस दुनिया से कहीं बहुत दूर ले जाने वाला था। एलेक्स की कहानी एक मासूम लड़के की जिसकी जिज्ञासा ने बदल दी उसकी पूरी दुनिया। कहानी की शुरुआत एक शांत और खूबसूरत गांव से होती है जो चारों ओर से घने जंगलों और हरी भरी पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ न तो गाड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं, न मोबाइल की घंटियां, बस पंछियों की चहचहाट और हवा की सरसराहट। इसी गांव में रहता है एक साधारण सा लड़का, एलेक्स। साधारण सा लड़का एलेक्स आम बच्चों जैसा नहीं था। उसके पास कोई महंगी चीजें नहीं थी, न कोई स्कूल जाने की सुविधा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जिज्ञासा की, हर चीज को समझने की, जानने की चाहत। वो हमेशा अपने आसपास की चीजों से सवाल करता रहता, आसमान इतना नीला क्यों है, या पेड़ बातें क्यों नहीं करते। गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था, लंबी सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और रहस्यमयी मुस्कान वाला। लोग कहते थे वो 80 साल से भी ज्यादा पुराना है, कुछ कहते वो जादू जानता है, पर एलेक्स के लिए वो सिर्फ एक दोस्त था जो उसे कहानियां सुनाता और पुराने ग्रंथों से जीवन के पाठ पढ़ाता। साधु बाबा जब कहते दुनिया के बाहर और भी दुनियाएं हैं, एलेक्स हंस देता, बाबा ये तो बस कहानी है ना। लेकिन बाबा गंभीर होकर कहते, एक दिन तू देखेगा इन कहानियों की असली ताकत। उस समय एलेक्स को यह सिर्फ एक मजाक लगता था। एक दिन एलेक्स यूं ही टहलते हुए गांव के बाहर जंगल की ओर निकल पड़ा। वो पेड़ों की छांव, पत्तों की आवाज और मिट्टी की खुशबू को महसूस करता रहा, जब अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने झाड़ियों के पीछे कुछ अजीब सा देखा, एक छोटा चमकीला जीव जो किसी और दुनिया का लगता था। उसकी आंखें बड़ी और रोशनी से चमक रही थी। एलेक्स का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा था उसकी जिज्ञासा। तालाब के अंदर अजीब सी लताएं उसकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे वो रोशनी की दिशा में तैरता रहा और जब बाहर निकला तो खुद को एक गुफा में पाया। गुफा से बाहर निकला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आसमान गुलाबी था, 2 सूरज थे और हवा में उड़ते अजीब जीव। एलेक्स अब पृथ्वी पर नहीं था। क्या एलेक्स अब कभी घर लौट पाएगा? ये नई दुनिया क्या उससे कुछ कहना चाहती है? उसके होंठ धीमे से हिले, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? लेकिन अगले ही पल उसकी टांगें लड़खड़ा गई। अब तक जो भी हुआ था, जंगल का डर, भागना, तालाब में कूदना और ये नई दुनिया सब मिलकर उस पर भारी पड़ गया था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, जैसे जैसे वो जमीन पर गिरता गया। उसने एक आखिरी बार आसमान की ओर देखा, जहां दूर पहाड़ की चोटी पर एक तेज नीली रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी में उसे किसी की झलक दिखी। कोई खड़ा था, कोई जो शायद उसका इंतजार कर रहा था। एलेक्स ने बहुत मुश्किल से धीमी आवाज में कहा, बाबा क्या आप सच में सही थे? वो लड़का जो कभी अपने गांव से बाहर नहीं गया था, आज एक ऐसी दुनिया में पहुंचा था जहां उसका हर सवाल उसे खुद जवाब बनने के लिए बुला रहा था। क्या कोई उसकी मदद करेगा? क्या बाबा की कहानियां सिर्फ कल्पना थी या सच का रास्ता? जवाब मिलेगा भाग 2 में। एलेक्स की रहस्यमयी यात्रा आगे जारी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। ऐसी ही और जादुई कहानियां हर हफ्ते लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि कहानियां बांटने से ही तो खास बनती हैं।